हेलो बच्चों, न्यूआरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो खाकी बैच के तहत आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पहला लेक्चर आगे वीडियो में पढ़ा हुआ है, जिसको देखना है देख सकता है। पहला क्वेश्चन है, मखाना का समानार्थी शब्द क्या है? मखाना का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए है ताल मखाना, ऑप्शन बी है हलाल, सी है कदली, डी है रसाल। तो मखाना का समानार्थी शब्द क्या है? तो ताल मखाना। क्या है? ताल मखाना। बाकी के ऑप्शन को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो हलाल किसका समानार्थी शब्द है? विष का। किसका है? विष का। कदली किसका समानार्थी है? केला का। कदली किसका समानार्थी है? केला का। ऑप्शन डी रसाल। रसाल किसका है? आम का। किसका है? आम का। तो मखाना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ताल मखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है श्याम नारायण, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण। कौन है? श्याम नारायण। बाकी के ऑप्शन को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की रचना का नाम बता। श्याम सुंदर दास की रचना सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। ये कब आई थी? तो 1900 में। कब आई थी? 1900 में। ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी रचना का नाम है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख। कौन सी रचना है इनकी? चारुचंद्र लेख। महादेवी वर्मा, इनकी रचना है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी रचनाकार कौन है? श्याम नारायण। तीसरा क्वेश्चन है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना उचित अर्थ क्या होगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका उचित अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है बिल्ली को क्रोधित करना, बी ऑप्शन है घंटी सुनने के मजे लेना, सी ऑप्शन है बिल्ली को सजाना, और डी ऑप्शन है अपने को संकट में डालना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने को संकट में डालना। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे क्या पूछ रहा? अलंकार। क्या पूछ रहा? अलंकार पूछ रहा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा। कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति अलंकार। बाकी के ऑप्शन देखिए क्लियर कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा अलंकार सा सी सम या समान। ये शब्द आपको कहीं दिखाई दे, एग्जाम्पल में, उदाहरण में ये शब्द दिखाई दे सा सी सम समान, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होगा? जब उदाहरण में जनु जनहु जानो, मनु मनहु मानो। क्या? जनु जनहु जनहु जानो जानो, मनु मानो मनहु मनहु। ये शब्द तुमको दिखाई दे तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अतिशयोक्ति में क्या होता? कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर की जाए, कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर की जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है?
ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन अवधी, सी ऑप्शन खड़ी बोली, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ी। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। अच्छा, तो ब्रजभाषा किसके तहत आती है? किस हिंदी के तहत आती है? ब्रजभाषा किस हिंदी के तहत आती है? तो यह आती है पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के तहत और भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पहले तो ये ब्रज भाषा हो गया, फिर पश्चिमी हिंदी के तहत और कौन सी भाषा आती है? तो कन्नौजी हो जाएगा, कन्नौजी। कन्नौजी हो जाएगा। और फिर आपको कौन सा आ जाएगा? बांगरू। बांगरू। बांगरू हो जाएगा। और खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली को दूसरे शब्दों में कौरवी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौरवी भी बोलते हैं। ठीक। अब देखिए अवधी। अवधी किस हिंदी के तहत बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी के तहत बोली जाती है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के तहत 3 भाषाएं बोली जाती है। एक तो अवधी हो ही गया, दूसरा है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी एक हो गया छत्तीसगढ़ी, और दूसरा हो जाएगा बघेली। बघेली। कौन सी हो जाएगी? बघेली। खड़ी बोली। खड़ी बोली तो बता के आए हैं पश्चिमी हिंदी के तहत बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के तहत बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी। बच्चों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।